اللہ सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि इन अल्लाह कि बेशक अल्लाह ला यस्तही नहीं वो शर्माता अन यदरिबा कि ये कि वो बयान करे मसलन कोई मिसाल माँ बाऊदतन कोई सी मच्छर की फमा फौकहा फिर जो कुछ उससे भी ऊपर है फ़अम्मल लज़ीना आमनू बस वो लोग जो ईमान लाए फ़यअलमूना कि वो सब जानते हैं अन्नहुल हक़ कि ये हक है मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से। और रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया तो वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने क्या इरादा किया है इस हकीर सी मिसाल से। दरअसल वो इससे अक्सर को गुमराह करता है और वो इससे अक्सर को हदायत देता है और नहीं वो गुमराह करता इससे मगर फासिकों को। अब यहाँ पे आयत नंबर 26 खत्म होती है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह नहीं शर्माता कि वो बयान करे कोई मिसाल मच्छर की या उससे भी हकीर चीज की। तो इसका क्या मतलब है? देखिए कुफार जो थे ना उनकी तरफ से कुरान के बारे में कई एतराजात उठाए जाते थे। वो कभी भी इस चैलेंज का मुकाबला तो नहीं कर सके जो कुरान ने उन्हें कहा कि फातू बिसूरत में मिस्लिही। ये अल्फाज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में उनको ये चैलेंज दिया था, लेकिन ख्वाम खा के एतराजात वो उठाया करते थे। ये बिल्कुल ऐसी ही बात थी जैसे किसी मुसव्विर की तस्वीर पर एतराज करने वाले तो बहुत थे, लेकिन जब उनसे ये कहा गया कि ये ब्रश लीजिए और जरा इसको ठीक कर दीजिए तो वो सब पीछे हट गए। कुरान के मुकाबले में कोई सूरत लाना तो उनके लिए मुमकिन ना था, लेकिन इधर उधर के एतराजात करने के लिए इनकी जुबानें खुलती थी। उनमें से इनका एक एतराज यहाँ नकल किया जाता है कि कुरान मजीद में मक्खी की तशबीह आई है, तो ये तो बहुत ही हकीर सी चीज है। और इसके अलावा कुरान पाक में मकड़ी जैसी हकीर शय का भी जिक्र है, चुनाचे ये कोई आला कलाम तो नहीं है। यहाँ उसका जवाब दिया जा रहा है, यानी कोई तशबीह या तमसील बयान करनी हो तो जिस शय के लिए तशबीह दी जाती है उसी के मुताबिक और मुनासबत रखने वाली शय से उसकी तशबीह दी जाती है। कोई शय अगर बहुत हकीर है तो उसे किसी असमत वाली शय से तो मुकाबला नहीं किया जाएगा, इसे तो किसी हकीर शय से ही तशबीह दी जाएगी तो तशबीह का असल मकसद पूरा होगा। चुनाचे फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए ये कोई शर्म या आर की बात नहीं है कि वो मच्छर की मिसाल बयान करे या इस चीज की जो इससे भी बढ़कर है। यहाँ पे जो लफ्ज यूज किया गया है फौकहा, इसमें दोनों मानी पाए जाते हैं, यानी कमतर और हकीर होने में इससे भी बढ़कर या ये कि इससे ऊपर की कोई शय। इसलिए कि मक्खी या मकड़ी बहरहाल मच्छर से जरा बड़ी शय होती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो लोग साहिब ईमान हैं वो अच्छे से जानते हैं ये उनके रब की तरफ से हक बात है। और रहे वो लोग जो काफिर हैं सो वो ये कहते हैं कि क्या मतलब है अल्लाह का इस मिसाल से, और हक के मुनकर नाक फूंक चढ़ा रहे होते हैं और वो इतराज ये करते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह की क्या मुराद है। तो अगला जुमला देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं युदिल्लु बिही कसीरन, कि बहुत से लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी से गुमराह करते हैं, वह यहदी बिही कसीरा, और बहुत से लोगों को हदायत देते हैं। इन मिसालों के जरिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत सौ को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुत सौ को राह रास्त दिखा देता है। मालूम हुआ कि हदायत और गुमराही का दारोमदार इंसान की अपनी दाखिली कैफियत पर है। आपके दिल में खैर है, भलाई है, आपकी नीयत तलबे हदायत और तलबे इल्म की है तो आपको इस कुरान से हदायत मिल जाएगी। और अगर दिल में ये कजी है, नीयत में टेढ़पन और फसाद है, तो इसी के जरिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी गुमराही में इजाफा कर देगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला का किसी को हदायत देना और किसी को गुमराह में मुब्तला कर देना किसी कायदे और कानून के बगैर नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं गुमराह करता वो इसके जरिए मगर सिर्फ सरकश लोगों को। हमने सूरत बकरा के शुरू में इनके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि फासिक लोग वो होते हैं जो सोसाइटी का खून चूसने वाले होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बुराइयां खुलेआम करते हैं और उस पर शर्मिंदा भी नहीं होते। और आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अल्लज़ीना, वो लोग जो यनकुदूना, जो सब तोड़ते हैं, अहदल्लाही, अल्लाह का अहद, मिन बाद मीसाक़िही, इसकी मजबूती के बाद, व यक़तऊना, और वो सब काटते हैं, मा अमरुल्लाह, जो अल्लाह ने हुक्म दिया, बिही, इसके साथ, अन यूसला, कि वो जोड़ा जाए, व युफ़सिदूना, और वो फसाद फैलाते हैं, फिल अर्दी, जमीन में, उलाइका हुमुल खासिरून, तो यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं।
अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो ये फरमाया कि जो तोड़ देते हैं अल्लाह के साथ किए हुए अहद को मजबूत बांध लेने के बाद, तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान सबसे बड़ा अहद अहद अलस्त है, जिसका जिक्र सूरत अल राफ में आएगा। ये अहद आलमी अरवा में तमाम अरवाह इंसानिया से किया गया था। इनमें मैं भी थी, आप भी थे, सब थे। अलगर्ज तमाम के तमाम इंसान जितने आज तक दुनिया में आ चुके और जो क़यामत तक अभी आने वाले हैं, इस अहद के वक्त मौजूद थे, लेकिन सिर्फ अरवाह की शक्ल में थे, जिस्म मौजूद नहीं थे। और ये बात याद रखिए कि इंसान का रूहानी वजूद मुकम्मल एक वजूद है और अव्वलन तख्लीक भी इसी की हुई थी। अहद अलस में तमाम बनी आदम से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दरियाफ्त फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने एक ही जवाब दिया कि बला, क्यों नहीं। तो ये जो फासिक है, नाफरमान है, सरकश है, उन्होंने इस अहद को तोड़ा और अल्लाह पाक को अपना मालिक, अपना खालिक, अपना हाकिम मानने के बजाय खुद हाकिम बन बैठे और इस तरह के दावे करने लगे, जैसे फिरौन ने दावा किया था कि क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है। गैर अल्लाह की हाकमियत को तस्लीम करना सबसे बड़ी बगावत, सरकशी और फिस्क व नाफरमानी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और काटते हैं उन चीज़ों को जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जोड़ने का हुक्म दिया। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला सुलह रहमी की बात बता रहे हैं कि अल्लाह ने सुलह रहमी का हुक्म दिया, ये कता रहमी करते हैं। माल की तलब में उनका माल हथियाने के लिए भाई भाई को ख़त्म कर देता है। इंसान अपनी ज़ाती अगराज के लिए अपने तकब्बर की खातिर तमाम अखलाकी हदूद को पसे पुश डाल देता है। हमारी शरीयत का फ़लसफ़ा ये है कि हमें दो तरह के ताल्लुकात जोड़ने का हुक्म दिया गया। एक ताल्लुक है बंदे का अल्लाह के साथ, इसके ताल्लुक को हकूक़ अल्लाह कहते हैं, जबकि एक ताल्लुक है बंदे का बंदे के साथ, ये हकूक़ुल इबाद है। अल्लाह का हक ये है कि उसे हाकिम और मालिक समझो और खुद उसके बंदे बनकर रहो, जबकि इंसान का हक ये है कि सब आपस में भाई भाई होकर अल्लाह के बंदे बन जाओ। अब यहाँ पे देखिए, ये जो रहम के रिश्ते हैं, यानी सगे बहन भाई, फिर दादा दादी की औलाद में से तमाम चचाजाद जैसे कजन्स हैं, इसके ऊपर आप चलते जाएं तो फिर परदादा परदादी, और इसी तरह से ये दायरा वसी तर वसी होता जाएगा। और इसी तरह ऊपर चलते जाएं यहाँ तक कि आदम और हव्वा पर तमाम इंसान जमा हो जाएंगे। तो रहमी रिश्तों की बड़ी अहमियत है। यहाँ फासिकीन की दो सिफात बयान की गई हैं। एक ये कि वो अल्लाह के अहद को मजबूती से बांधने के बाद तोड़ देते हैं, और दूसरा ये कि जिन रिश्तों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जोड़ने का हुक्म दिया उनको तोड़ देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये दोनों चीज़ों के नतीजे में ज़मीन में फसाद पैदा होता है। इंसान अल्लाह की अताअत से बागी हो जाए या आपस में एक दूसरे की गर्दनें काटने लगे, तो इसका नतीजा फसाद फिल अर्द की सूरत में निकलता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कैफ़ तकफुरूना, कैसे तुम सब इनकार करते हो बिल्लाही, अल्लाह का, व कुंतुम अमवाता, हालांकि तुम थे बेजान, फाहयाकुम, तो उसने जिंदा किया तुम्हें, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर वो जिंदा करेगा तुम्हें, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और फिर तुम सब उसी की तरफ लौट कर जाओगे। अब इस आया पर आप गौर कीजिए कि यहाँ पे बहुत गहरी हिकमत और फलसफे की बात बयान की गई है, जो आज निगाहों से काफ़ी ओझल हो चुकी है। वो ये कि हम दुनिया में आने से पहले मुर्दा थे, कुंतुम अमवाता, इसके क्या मानी है? ये मज़मून सूरत गाफिर और सूरत मोमिनीन में ज़्यादा वजाहत से आएगा, जो सूरत अल बकरा से पहले नाजिल हो चुकी थी। लिहाजा यहाँ अजमाली सा तस्करा है। वहाँ अहले जहन्नम का कौल, ए हमारे रब, तूने 2 मरतबा हम पर मौत वारिद की और 2 मरतबा हमें जिंदा किया। अब हमने अपने गुनाहों का इतराफ कर लिया और अब यहाँ से निकलने का भी कोई रास्ता है। इससे ये हकीकत वाज़ेह हुई कि इंसान की तख्लीक अव्वल आलम अरवा में सिर्फ अरवा की हैसियत से हुई थी। अहदीस में ये अल्फाज वारिद हुए हैं, यानी अरवा जमा शुदा लश्करों की सूरत में थी। इन अरवा से वो अहद दिया गया जिसको हम वादे अलस कहते हैं, फिर उन्हें सुला दिया गया। ये गोया पहली मौत थी जो हम गुजार आए हैं। फिर दुनिया में आलम खल का मरहला आया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन से मरवी है, रहमे मादर में बच्चा जब 4 माह का हो जाता है तो उसमें वो रूह लाकर फूंक दी जाती है। ये गोया पहली मर्तबा जिंदा किया जाना हो गया।
ہم اس دنیا میں اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہو گئے، ہمیں پہلی موت کی نیند سے جگا دیا گیا، اب ہمیں جو موت آئے گی وہ ہماری دوسری موت ہوگی، اور اس کے نتیجے میں ہمارا جسم بھی وہاں چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا، یعنی مٹی میں مل جائے گا، اور ہماری روح بھی جہاں سے آئی تھی وہیں واپس چلی جائے گی۔ یہ فلسفہ حکمت قرآنی کا بہت گہرا نکتہ ہے، اور آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هو الذی، اور وہ جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں سب کا سب، پھر قصد کیا آسمان کی طرف تو درست کر کے انہیں 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ اس آیت میں خلافت کا مضمون شروع ہو گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ اگلی آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت ارضی کا ذکر ہے۔ گویا زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا گیا وہ انسان کی خلافت کے لیے پیدا کیا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف اور انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا۔ یہ آیا جو ہے یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ 7 آسمانوں کی کیا حقیقت ہے ہم ابھی تک بھی پورے طور پر اس سے واقف نہیں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے ہر چیز کا علم حقیقی ہے۔ اور آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ربک تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، تو انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں اسے جو اس میں فساد برپا کرے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ ایک چیز غور کیجئے کہ پچھلے سبق میں ہم نے آیت نمبر 21 اور 22 میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت واجب ہونے کی نہایت مختصر اور سادہ مگر مضبوط دلیل یہ پڑی تھی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی عبادت کا مستحق ہے۔ آیت نمبر 28 میں کافروں کے کفر پر تعجب کا اظہار بھی اسی بنا پہ کیا گیا تھا۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اب انسان کی پیدائش کا پورا واقعہ بیان کر کے اس دلیل کو مزید پختہ کیا جا رہا ہے۔ آیت میں خلیفہ سے مراد انسان ہے، اور اس کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ خود بھی عمل کرے اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں کو بھی عمل کرانے کی کوشش کرے۔ رشتوں کا یہ سوال کرنا خدا نخواستہ کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ حیرت کر رہے تھے کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہو سکتی ہے جو نیکی کے ساتھ ساتھ بدی کی صلاحیت بھی رکھتی ہوگی، جس کے نتیجے میں زمین میں فساد پھیلنے کا امکان ہوگا۔ مفسرین نے یہاں یہ بھی بیان کیا کہ انسان سے پہلے زمین میں جنات پیدا کیے گئے تھے اور انہوں نے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ فرشتوں نے یہ سوچا کہ شاید انسان کا بھی انجام ایسا ہی ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو انسان کے بارے میں یہ گمان یا یہ خیال کیسے ہوا؟ اس کے ضمن میں 2 آرا ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس زمین پہ جنات موجود تھے جو میں پہلے بتا چکی، اور انہیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات تو دیے تھے اور انہوں نے یہاں پہ فساد برپا کر رکھا تھا۔ انہی پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے سمجھا کہ انسان بھی زمین میں فساد مچائے گا اور خونریزی کرے گا۔ ایک دوسری اصولی بات یہ کہی گئی کہ جب خلافت کا لفظ استعمال ہوا تو فرشتے سمجھ گئے کہ انسان کو زمین میں کوئی نہ کوئی اختیار بھی ملے گا۔ جنات کے بارے میں خلافت کا لفظ کہیں نہیں آیا، یہ صرف انسان کے بارے میں آ رہا ہے، اور خلیفہ جو ہوتا ہے وہ بالکل بے اختیار نہیں ہوتا۔ جہاں واضح حکم ہے اس کا کام اس کو نافذ کرنا ہوتا ہے، اور جہاں نہیں ہے وہاں وہ اپنے غور و فکر اور سوچ و بچار کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اسے بہتر سے بہتر رائے قائم کرنی ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے جہاں اختیار ہوگا وہاں اس کے صحیح استعمال کا بھی امکان ہے اور غلط کا بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اختیار کے اندر بدعنوانی کا رجحان موجود ہوتا ہے۔ اس بنا پر فرشتوں نے قیاس کیا کہ انسان کو زمین میں اختیار ملے گا تو یہاں فساد ہوگا، خون ریزی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی حکمتوں سے میں خود واقف ہوں، میں انسان کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم آدم علیہ السلام کا پورا قصہ بھی جانیں گے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو خلیفہ بنا کے بھیجا تو اس کا کیا مقصد ہے، کیا ہم اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں
یہی دیکھنے کے لیے اور سوچنے کے لیے ہماری زندگیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن کھولا ہے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار سکیں، تاکہ ہم قیامت کے دن